कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहा हूँ भाग्यवान, और भला कहाँ जाऊंगा। जाकर देखता हूँ कि इस बार अदरक की फसल ठीक से पकी है या हर बार की तरह इस बार भी सब बर्बाद हो गया। ठीक है, आप जाइए, मैं भी घर का काम खत्म करके खेत में आती हूँ। गोपाल खेत में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि इस बार उसकी अदरक की फसल बहुत अच्छी हुई है और जल्द ही उसकी अदरक की फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। अरे वाह, इस बार तो हमारी अदरक की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। लगता है इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ भाग्यवान, इस बार तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। अरे बाप रे बाप, लगता है बारिश आने वाली है। चलो घर चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे भी सारा काम तो हो ही गया है। उस दिन बिगड़ते हुए मौसम को देखकर सुमन और गोपाल जल्दी से घर आ जाते हैं। उनके घर आते ही बारिश भी शुरू हो जाती है। एक बार शुरू होने के बाद वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। ये सब देखकर गोपाल और सुमन बहुत चिंतित होने लगते हैं। अगर ऐसी बारिश होती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। कुछ दिनों बाद बारिश रुकती है। गोपाल और सुमन दोनों खेत में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उनकी सारी अदरक की फसल तो खराब हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? इस साल भी हमारी सारी अदरक की फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? क्यों हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? अब भगवान को कुछ कहने से क्या फायदा जी, जो होना था वो तो हो गया। चलो घर वापस चलते हैं, मोंटू घर पर अकेला है। आप दोनों आ गए? मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। प्लीज मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। सुमन गोपाल और मोंटू के लिए खाना बनाती है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है। मुझे गरीब को भी कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। ये 2 रोटियां हैं, आप इन्हें खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारी के जाने के बाद सभी सो जाते हैं। फिर अगले दिन गोपाल खेत में जाता है। तभी वहां उसे एक चमकीला पौधा नजर आता है। वो उस चमकीले पौधे के पास जाकर देखता है तो उसे पौधे पर बहुत बड़ा सा अदरक दिखाई देता है। अरे गोपाल, तुम आ गए? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। गोपाल उस आवाज को ढूंढते हुए अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वो जादुई अदरक फिर से उससे कहता है। अरे गोपाल, इधर देखो, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त जादुई अदरक। क्या कहा? जादुई अदरक? तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई अदरक हूँ। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हो। मैंने देखा कि इस साल भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 4 इच्छाएं पूरी करूंगा। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? क्या क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई अदरक, तुम तो जानते ही हो, इस साल बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। क्या तुम फिर से मेरे खेत की फसल को हरी भरी कर सकते हो? बिल्कुल गोपाल, बस तुम देखते जाओ। जादुई अदरक गोपाल के खेत को फिर से हरा भरा कर देती है और उसकी सारी फसल ठीक हो जाती है। अपने अदरक के खेत को फिर से हरा भरा देखकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है। वो जादुई अदरक को धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आता है। अरे सुमन, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों हो? गोपाल सुमन को सारी बात बताता है और इस बार उन्हें अदरक बेचकर काफी अच्छा मुनाफा भी होता है। सुनते हो, मैं कहती हूँ कि अभी भी हमारी 3 इच्छाएं पूरी होनी बाकी है, तो क्यों ना हम अदरक से बहुत सारे गहने और एक बड़ा सा घर मांग ले। ये तुम क्या कह रही हो? हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए।
देखो ना, उस जादुई अदरक की वजह से हमारा खेत फिर से कितना हरा भरा हो गया। अरे, इसमें लालच कैसा? अभी भी हमारी 3 इच्छाएं बाकी है, तो हमें जादुई अदरक से कुछ अच्छा सा मांगना चाहिए ना? नहीं नहीं, हमारा खेत फिर से हरा भरा हो चुका है। हम फिर से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से अदरक की फसल उगाएंगे। कैसे आदमी हो तुम? अमीर बनने का इतना अच्छा मौका है तुम्हारे पास, फिर भी अदरक बेचने के बारे में ही सोच रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम अभी के अभी जाओ और उस जादुई अदरक से बहुत सारे सुंदर गहने और एक बड़ा सा घर मांग कर लाओ। गोपाल वहां से बहुत ही दुखी मन से चला जाता है और जादुई अदरक के पास जाकर कहता है, जादुई अदरक, क्या तुम मेरी बाकी की 3 इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ हाँ गोपाल, कहो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन याद रहे मैं केवल तुम्हारी 3 इच्छाएं और पूरी कर सकता हूँ। इस तरह गोपाल जादुई अदरक से बहुत सारे सुंदर गहने और एक बड़ा सा घर मांग लेता है। और जब वो घर वापस जाता है तो देखता है कि उसके पुराने घर की जगह बहुत ही बड़ा और सुंदर घर है और उसकी बीवी बहुत सारे गहने लेकर बैठी होती है। अजी देखो, ये गहने कितने सुंदर है और हमारा घर तो देखो कितना बड़ा है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिसकी वजह से सुमन के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाता है। वो गोपाल को भी ठीक से काम नहीं करने देती और दिन भर बस दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में लगी रहती है। तभी एक दिन उनके दरवाजे पर एक भिखारी आता है। अरे माही, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमन रसोई घर से भिखारी के लिए रात के बचे हुए चावल ले आती है और भिखारी के सामने लाकर रख देती है। ये लो, ये खा लो। बेटा, इन चावलों में से तो बदबू आ रही है, लगता है ये खराब हो गए हैं। तो क्या हुआ, वैसे भी तो कहीं कहीं से बचा कुचा उठा उठा कर खाते हो। मैं क्या अब तुम्हारे लिए 56 पकवान बना कर लाऊंगी? जो दिया है वो खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से। बेटा, मेरी मजबूरी है जो मैं ऐसे भीख मांग रहा हूँ। अगर मेरा शरीर ठीक होता तो मैं खुद ही काम करके कमा के खा लेता, मुझे मांगने की जरूरत ना पड़ती। ये तो समय समय की बात है। जरूरी नहीं कि आज जिसका समय अच्छा हो, कल को उसका समय कभी खराब नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही अहंकार आ गया है। अपने पैसों पर इतना ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। आज तुम जैसे कर्म कर रही हो, तुम्हें कल को अपने कर्मों के हिसाब से उसकी कीमत चुकानी होगी। ये बात याद रखना। इस तरह वो भिखारी सुमन को ये बातें कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन सुमन पर उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उसको तो उस समय सिर्फ पैसों का घमंड था। अपने पैसों के आगे उसे कुछ सही गलत नजर ही नहीं आ रहा था। तभी वहां उनका पड़ोसी संजय आता है। गोपाल, गोपाल, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो संजय, क्या काम है तुम्हें? गोपाल, मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ संजय, जरूर। कहो तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, ठीक है ना? इनको कुछ काम तो करना होता नहीं और दूसरों के पास आ जाते हैं पैसे मांगने। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी, मैंने फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं अपनी फसलों को नहीं बचा पाया। मुझे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। कहा ना, नहीं है हमारे पास कोई रुपए, आप जाओ यहाँ से, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सुमन संजय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, लेकिन फिर भी संजय चुपचाप वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सुमन का पैसों का घमंड उसके सर चढ़कर बोलने लगता है। सुमन, तुम ये सब ठीक नहीं कर रही हो, ये सब बहुत गलत है। जब भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी और की मदद कर सके, तो हमें बिना संकोच किए जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। आपको नहीं पता जी, आप बहुत भोले हैं। ये सब उनकी चाल है। इनको बस ये पता नहीं चला कि हमारे पास कुछ पैसे हैं और ये बहाना बनाकर यहाँ पर पैसे मांगने आ जाते हैं। गोपाल के इतना समझाने के बाद भी सुमन कुछ नहीं समझती।
तभी कुछ दिन बाद उनके घर में चोरी हो जाती है और उनका सारा पैसा चोरी हो जाता है। सुमन के गोपाल को ठीक से काम न करने देने के कारण उनके खेत की सारी फसल भी खराब हो जाती है और वो लोग फिर से बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। तभी एक दिन, मम्मी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे सिर में भी बहुत दर्द है। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे पास तो दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं हैं और मेरे बच्चे का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तुमसे कहता था ना सुमन कि तुम जो भी कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। अब देखो, अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा क्योंकि तुमने पहले उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है जी। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मैंने सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोकर अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। तभी उन्हें उस जादुई अदरक का ख्याल आता है। वो दोनों साथ में अपने खेत में उस जादुई अदरक के पास जाते हैं। जादुई अदरक, हमारी मदद करो। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आगे से फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, हमें माफ कर दो तुम। प्लीज हमारी मदद करो। हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। गोपाल, मैंने तुम्हें इच्छाएं मांगने से पहले कहा था ना कि तुम बहुत ही मेहनती व ईमानदार इंसान हो और मैं एक ईमानदार व्यक्ति की ही मदद करता हूं। लेकिन तुम लोगों ने दूसरों के साथ कितना गलत व्यवहार किया। तुमने ना ही दूसरों की मदद की और ना ही किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया। इसी वजह से मेरा जादू तुम्हारे साथ नहीं रहा, जिस कारण तुमसे सब छिन गया। इस तरह सुमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जादुई अदरक से अपनी गलती की माफी मांगती है। उसके बाद जादुई अदरक उन्हें माफ कर देता है और उनके बेटे की तबीयत को भी बिल्कुल ठीक कर देता है। साथ ही उनका खेत फिर से हरा भरा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जमींदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है। आप मेरे घर के कागज अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। तुम्हें इन कागजात पर पहले अपना अंगूठा लगाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, इस समय मेरे पति की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बताइए, मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है? तुम इस कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दो। अगर 1 साल के अंदर पैसे चुका दिए तो इस कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा, और अगर नहीं चुका पाई तो तुम्हारे घर को अपने नाम कर लूंगा। जमींदार उस कोरे कागज पर पूनम का अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे देता है। पूनम तुरंत ही उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूनम 5 लाख रुपए जमा करवा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है। भगवान का शुक्र है कि ठीक ठाक से आपका ऑपरेशन हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पूनम, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कुछ दिन तक रमेश को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उसके बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद रमेश फिर से काम करना शुरू करता है। पूनम भी काम करने में उसका पूरा सहयोग करती है ताकि रमेश पर ज्यादा काम का भार ना पड़े और वो दोनों 1 साल के अंदर ही जमींदार जी का सारा कर्जा चुका सके। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो भूख लग रही है। तुम खाने के लिए रोटी सब्जी लाई हो क्या? हाँ, मैं रोटी सब्जी लेकर आई हूँ। ये लीजिए, आप खा लीजिए। क्या मतलब कि आप खा लीजिए? तुम भी तो खाओ, तुम भी तो मेरे साथ सुबह से काम कर रही हो। नहीं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मन कुछ अजीब सा हो रहा है। पूनम रमेश से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे पूनम, क्या हुआ तुम्हें?
अपनी आंखें खोलो। रमेश पूनम के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है, जिससे पूनम को होश आता है। पूनम के होश में आते ही रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और अब रमेश पूनम का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। पूनम, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए तुम मेरे पीछे से भी अपना पूरा ध्यान रखा करो। अगर मैंने तुम्हें कोई काम करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, वैसे भी अब मुझे किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। जमींदार साहब के भी बस 50,000 रुपए देने की ही बाकी है। जल्दी से वो कीमत भी हम चुका देंगे और अपने घर के कागजात उनसे वापस ले आएंगे। हाँ चलो, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मुझे शहर जाकर खेतों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जब तक मैं घर आता हूँ तब तक तुम आराम करो। रमेश शहर से सामान खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहा होता है। तभी एक तेज स्पीड से आ रही कार से रमेश की टक्कर हो जाती है और वहीं मौके पर ही रमेश अपना दम तोड़ देता है। जब इस बात का पता पूनम को चलता है तो उसका तो मानो संसार ही उजड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे साथ। अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था। आपने तो इस बेचारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसके पिता का साया इसके सर से छीन लिया। ये कहते हुए पूनम जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो जोर जोर से करहाने लगती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां पूनम एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आती है। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ उसके घर आ जाता है। घर का सारा सामान बाहर निकाल कर रख दो। आज से ये घर मेरे नाम हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी? मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया है। मेरा बच्चा अभी ही इस दुनिया में आया है। मुझे बस आपके 50,000 रुपए ही तो चुकाने हैं। आपके बाकी पैसे तो रमेश जी ने चुका ही दिए थे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर 1 साल के अंदर मेरे पूरे के पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसी दिन तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। अब चाहे 50,000 रुपए बकाया हो या 60,000, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये घर आज से मेरा हो गया। जमींदार पूनम के साथ बेईमानी करता है और सिर्फ 50,000 रुपए समय से ना चुका पाने के कारण वो उसे उसी के घर से निकाल देता है। बेचारी पूनम अपने कुछ दिन के बच्चे को लेकर रास्ते पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए बेचारी पूनम परेशान होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बेचारा मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। भले ही मुझे खाने को कुछ ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे के लिए बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाए। पूनम के इतना कहते ही उसके सामने दूध से भरी एक कटोरी आ जाती है, जिसे देखकर पूनम बुरी तरह से चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं, तो फिर ये दूध की कटोरी यहाँ कैसे आ गई? पूनम ये सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक लाल रंग की शिमला मिर्च आती है। डरो मत पूनम, ये दूध का कटोरा यहाँ मैंने रखा है। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए ये दूध मैंने उसके लिए दिया है। तुम उसे ये दूध पिला दो, उसका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ये दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम जरूर कोई भूत हो, वरना भला कोई शिमला मिर्च किसी से बात करती है क्या? और मैंने तो कभी किसी शिमला मिर्च के ऐसे हाथ पैर नहीं देखे। तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम मुझसे डरो मत पूनम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर बहुत सी जादुई सब्जियाँ रहती है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब तुम थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातों को सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पूनम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है और जमींदार ने धोखे से तुम्हारे घर को अपने नाम पर करवा लिया है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
मैं तुम्हें इस तरह बेघर नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे से घर में लेकर चलूंगी। जादुई लाल शिमला मिर्च अब सामने वाली नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाती है, जिसकी मदद से वो पूनम को उस नदी के पार लेकर जाती है। पूनम, नदी के पास वाली इस जगह पर बहुत सी जादुई सब्जियां रहती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो दिल के अच्छे और मन के साफ होते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। देखो, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए एक नया घर बनाती हूँ। नहीं जादुई शिमला मिर्च, मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। मेरा पुराना घर मेरे लिए बहुत कीमती है। उस घर को मेरे पति ने अपने खून पैसों की कमाई से बनाया था। उस घर से मेरे पति के साथ मेरी सारी यादें जुड़ी है। क्या तुम मुझे मेरा वो घर वापस दिलवा सकती हो? क्यों नहीं पूनम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने घर पर ले चलती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके जादू से पूनम को लेकर उसके पुराने घर के पास पहुंच जाती है। चलो पूनम, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम के साथ उसके घर में जाती है, जहां जमींदार अकेला बैठा होता है। अपने सामने पूनम और उस शिमला मिर्च को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। उस दिन कहा था ना कि अब ये घर मेरा हो गया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये अजीब सी शिमला मिर्च कौन है? अच्छा, तो तुम्हें मैं अजीब लग रही हूँ। ध्यान से सुनो, ये अजीब सी शिमला मिर्च एक जादुई शिमला मिर्च है, जो अब तुम्हें तुम्हारी करनी का सबक सिखाएगी। तुमने सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए बेचारी पूनम और उसके छोटे से बच्चे को इस घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी दया भावना नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस घर को पूनम को वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब इस घर को वापस नहीं करूंगा। मैंने इसे 1 साल का समय दिया था, जिसमें ये मेरी रकम को चुका नहीं पाई। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जादुई डंडे, जल्दी से सामने आओ और इसकी इतनी पिटाई करो कि ये खुद ही पूनम को उसका घर वापस लौटा दे। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही वहां पर एक जादुई डंडा आ जाता है, जो जमींदार की खूब पिटाई करता है। दर्द के मारे जमींदार उस डंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो जादुई डंडा उसे हर जगह से ढूंढकर फिर से उसकी पिटाई करने लगता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस देता हूँ, लेकिन इस डंडे से मेरा पीछा छुड़वा दो, नहीं तो आज ये मुझे पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम घर के कागजों पर दस्तखत करके घर पूनम के नाम नहीं करोगे, तब तक ये डंडा तुम्हें पीटता ही रहेगा। जादुई लाल शिमला मिर्च की ये बात सुनकर जमींदार और ज्यादा डर जाता है। तभी वो जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को पूनम के नाम कर देता है। अब तो मैंने घर भी इनके नाम कर दिया, अब तो इस डंडे को रोक दो, बख्श दो मुझे। जादुई डंडे, अब तुम उसे पीटना बंद कर दो। इसने ये घर अब पूनम के नाम पर कर दिया है। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही डंडा अब जमींदार को पिटना बंद कर देता है। तभी जमींदार दुम दबा के वहां से भाग जाता है। जादुई शिमला मिर्च, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे मेरा ये घर कभी वापस नहीं मिलता। उसने तुम्हारा ये घर बेईमानी से छीना था, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारे लिए ये रोजगार खोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने ही तुम्हारे लिए एक सब्जियों की दुकान खोलूंगी। तुम उस दुकान पर सब्जियां बेचकर आराम से अपना घर चला सकोगी, और उस दुकान पर कभी भी सब्जियां खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें खेती करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे और लोगों की भी मदद करनी है। इतना कहकर जादुई लाल शिमला मिर्च वहां से गायब हो जाती है। जादुई लाल शिमला मिर्च के जादू से बनी सब्जियों की दुकान से उन दोनों का गुजर बसर भी अच्छी तरह से चलता रहता है और पूनम अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहती है।